स्टूडेंट, क्लास 7 BST के अंदर आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। ये टॉपिक हमारा आपकी जो नई पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है उसकी फर्स्ट चैप्टर में से है। मैंने आपको ये पढ़ाने का प्रयास किया था कि व्यावसायिक क्रियाएं क्या होती हैं, और उसमें मैंने वाणिज्य शब्द का और उद्योग शब्द का, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं का आपको पूरा तरह से समझाने का प्रयास किया था। इसके अंदर एक टॉपिक था जो शायद मैंने पढ़ाया ही नहीं, मुझे अच्छी तरह ध्यान नहीं। मैं आज आपको उसको एक सारणी के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करती हूँ कि व्यावसायिक क्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा था। व्यावसायिक क्रियाएं, पेशा क्या होता है और रोजगार क्या होता है, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तीनों ही आर्थिक क्रियाएं हैं, अर्थ यानी पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, फिर भी इनमें कुछ भेद है, कुछ अंतर है। इस सारणी के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। इनमें क्या अंतर है, तो अंतर का आधार लिखा हुआ है। पहला, स्थापना की विधि। व्यवसाय की स्थापना कैसे की जाती है। कोई भी उद्यमी है, कोई भी व्यक्ति है जो होता है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी बिजनेस को करना चाहता है, तो उसको निर्णय जो होता है उसी से उसकी स्थापना हो जाती है। निर्णय लेता है, साथ ही साथ उसकी कोई कानूनी औपचारिकता होती है उससे पूरी करता है और व्यवसाय स्थापित हो जाता है। पेशा कैसे होता है। पेशे के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको व्यावसायिक संस्था की सदस्यता या व्यवहारिक योग्यता प्रमाण पत्र लेना है। अगर CA हैं, आप अंकेक्षण करना चाहते हैं, तो आपको चार्टेड अकाउंटेंट के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट की सदस्यता, मेडिकल बार काउंसिल, वकील को बार काउंसिल की, मेडिकल काउंसिल के, डॉक्टर को सदस्यता लेगी तो ही वह डॉक्टरी का काम कर सकता है, वो वकील का वकालत कर सकता है। रोजगार में क्या होता है, रोजगार की स्थापना। रोजगार में क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय देने वाला है, यानी आपको रोजगार देने वाला व्यक्ति है, जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर देगा और आप उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे, आप अपना रोजगार करना प्रारंभ कर देंगे। दूसरा अंतर होता है कार्य की प्रकृति में। व्यवसाय की कार्य की प्रकृति क्या होती है, वस्तुओं और सेवाओं की सुलभता से जनता को उपलब्धता कराना। पेशे की क्या होती है, पेशे की होती है कि जो ज्ञान आपके पास है उस विशिष्ट ज्ञान को दूसरों को सेवाओं के रूप में देना। और योग्यता क्या है, रोजगार में क्या होता है कि सेवा समझौता और सेवा के नियमों के अनुसार जो काम आपको सौंपे गए हैं, आपको वो कार्य करने हैं। तो ये कार्य की प्रकृति होती है, तीनों में डिफरेंट। अब आती है योग्यता। व्यवसाय करने के लिए कोई मापदंड नहीं है, योग्यता की न्यूनतम मापदंड कोई नहीं है इसका, लेकिन पेशे के लिए विशिष्ट योग्यता, निपुणता आवश्यक होती है। और रोजगार के लिए आपके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, जैसा आपका नियोक्ता नौकरी देने वाला चाहता है वैसी योग्यता हो, बस, उससे ज़्यादा नहीं। प्रतिफल क्या मिलता है, व्यवसाय करते हैं तो क्या होता है, आपको लाभ मिलता है। पेशे में क्या मिलता है, आपकी जो भी फीस है वो आपको मिलेगी। और रोजगार में जो भी आपकी तयशुदा मजदूरी, वेतन, जो भी आपका रूप हो सकता है रोजगार का, जो नियोक्ता के लिए काम करते हो, उसके रूप में आपको मिल जाएगी। मजदूर हो तो मजदूरी मिल जाएगी, एम्प्लॉई हो तो वेतन मिल जाएगा। इस तरीके से आपको मिलेगा प्रतिफल। पूंजी निवेश की बात करते हैं, 5वां पॉइंट। व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार इसमें पूंजी का निवेश होता है। छोटा आकार छोटी पूंजी, ज़्यादा बड़ा आकार ज़्यादा पूंजी है। तो निवेश की कितनी आवश्यकता है आपके व्यवसाय में, अकॉर्डिंग टू पूंजी का निवेश करना पड़ता है। जबकि पेशे में क्या होता है, जैसे डॉक्टर हैं आप पेशे से, या चार्टेड अकाउंटेंट, तो ऑफिस तो खोलोगे, आपको उसके लिए टेबल मेज कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो बस सीमित पूंजी से आप अपना काम चला लेते हैं। और रोजगार में तो पूंजी की आवश्यकता नहीं, जाओ नौकरी करो और आ जाओ घर, ज़रूरत ही नहीं होती। छठा होता है जोखिम। व्यवसाय है, लाभ कमाने के उद्देश्य करता है, लेकिन लाभ अनिश्चित होता है, हानि होने की संभावना अवश्य होती है, ठीक है। और पेशा होता है, उसमें फीस, नियमित फीस, निश्चित कुछ जोखिम हो सकती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अब चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिट किया, फीस नहीं देगा, फीस तक का ही तो नुकसान है। लेकिन रोजगार में तो आपका कोई जोखिम नहीं होती, आपको निश्चित नियमित वेतन प्राप्त होगा ही होगा। फिर आता है 7वां पॉइंट, हित हस्तांतरण। कुछ औपचारिकताओं के साथ हित हस्तांतरण का करना संभव है। आप किसी को भी अपना व्यवसाय बेच सकते हो, कर सकते हो, हित हस्तांतरण कर सकते हो व्यवसाय में। पेशे में तो संभव ही नहीं, जो मुझे आता है मैं दूसरे को कैसे करने दूंगा, नहीं। और रोजगार में भी ये संभव नहीं होता है। आचार संहिता की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट। कोई आचार संहिता का निर्धारण नहीं है बिजनेस के लिए, बस आचार संहिता है कि कानून जरूर आपको मानना है, जो भी तय किया हुआ है। भारत सरकार है तो भारत में व्यापार करोगे तो। पेशे की आचार संहिता होती है, एक डॉक्टर का कर्तव्य आचार संहिता में मरीज की हर हालत जान बचाने की कोशिश कर लापरवाही पर दंडित किया जा सकता है। तो हर
जो भी आपकी नियमित संस्था है, पेशेवर उसकी आचार संहिता होती है, उसका नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। और रोजगार की आचार संहिता क्या होती है? जो मेरे मालिक ने नियम बना दिए उनके नियमों से चलना है, वही मेरी आचार संहिता है। मालिक ने नियम बनाओ, उसके अनुसार चलो, वही निर्धारित नियम आपको पालन करने आवश्यक होते हैं। तो ये तो हुआ आज व्यापार, वाणिज्य और पेशे में क्या अंतर होते हैं, ये मैंने आपको समझाया। आप सभी इसको अच्छी तरह याद करें ताकि आपके फर्स्ट चैप्टर के छूटे हुए टॉपिक पूरे किए जा सकें।